नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवरात्र, देवभूमि के शक्ति पीठों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिरों में गूंजे मां के जयकारे, भजन कीर्तन और भंडारे। सीसीटीवी से असामाजिक तत्वों पर नजर। चैत्र नवरात्रि 2024 आज यानी मंगलवार से शुरू हो गए हैं। देवभूमि हिमाचल के सभी शक्ति पीठों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। ज्वालाजी, बाला सुंदरी, श्री नैना देवी, चिंतपूर्णी, तारा देवी, ब्रजेश्वरी, हाटेश्वरी सहित प्रदेश भर में माता के सभी मंदिरों में सुबह 3-4 बजे से ही भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रदेश के शक्ति पीठों में न केवल स्थानीय लोग बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खासकर श्री नैना देवी और चिंतपूर्णी मंदिर में पड़ोसी राज्य से काफी श्रद्धालु सुबह से ही आ रहे हैं। देवभूमि के मंदिरों को नवरात्र के लिए आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिरों में भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन चल रहा है। शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए रात 2 बजे से ही खोल दिए गए थे। शिमला के कुमारसेन में मकान में लगी भीषण आग, 1 मंजिल जलकर राख, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। शिमला जिला के कुमारसेन में आज सुबह एक रिहायशी मकान में आग भड़क गई। आग 3 मंजिला मकान के टॉप फ्लोर पर लगी। कुछ ही देर में कुमारसेन से दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाकर पूरे मकान को जलने से बचा लिया। सूचना के अनुसार कुमारसेन के बटाउटी गांव में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे स्वर्गीय कुलदीप मेहता के मकान में आग लगी। घर पर कुलदीप मेहता की पत्नी और बेटा पार्थ मौजूद थे। गनीमत रही कि आग की इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग की इस घटना में मकान की तीसरी मंजिल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। दूसरी मंजिल को भी आशंकित नुकसान की सूचना है। इससे पहले कि आग दूसरी मंजिल को चपेट में लेती तब तक दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की ढली सब्जी मंडी में मटर की आवक बढ़ गई है। सोमवार को 1800 बोरी मटर की खेप पहुंची। इसके किसानों को 40 से 47 रुपए प्रति किलो दाम मिले। सीजन शुरू होने के बाद अब तक मंडी में सोमवार को सबसे ज्यादा मटर की खेप पहुंची। सब्जी मंडी में इन दिनों सबसे ज्यादा मटर करसोग से आ रहा है। इसके अलावा ठियोग, फागू, टुट्टू, मशोबरा, सुन्नी, जुनगा और रामपुर से भी मंडी में मटर की फसल आ रही है। तो वही खेप बढ़ने के साथ ही दामों में भी हल्की बढ़ोतरी हुई है। बीते सप्ताह मटर 45 रुपए प्रति किलो बिका। सोमवार को दाम बढ़कर 47 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। इससे किसानों की उम्मीदें और बढ़ गई है। ठियोग से मटर लेकर पहुंचे राजेंद्र शर्मा और चमन ठाकुर ने बताया कि मेहनत के हिसाब से दाम नहीं मिल रहे हैं। अब दामों में हल्की बढ़ोतरी से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छे रेट मिलेंगे। ढली सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के सचिव बिट्टू वर्मा ने बताया कि सोमवार को करीब 1000 बोरी मटर करसोग क्षेत्र से पहुंचे हैं। 800 बोरी मटर स्थानीय इलाकों से आया है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में मटर की सप्लाई और ज्यादा बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में गेहूं की फसल में सुंडी कीट के हमले का पहला मामला सामने आया है। ये कीट पांवटा साहिब उपमंडल के टोका और खारा में सामने आया है। अभी तक सुंडी, मक्खी या दूसरी मुलायम फसलों पर हमला करती थी। अब गेहूं जैसी कठोर फसल पर भी इसके हमले से किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। सुंडी ने क्षेत्र में करीब 100 बीघा से अधिक फसल को अपनी चपेट में ले लिया है और ये लगातार आगे फैल रहा है। इस कीट ने गेहूं की 2967 किस्म पर ज्यादा हमला किया है। इसकी जानकारी मिलने पर कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हैरान रह गई। किसान मलकीत सिंह, राकेश कुमार, रवि कुमार और विशाल चौधरी ने बताया कि 3 दिन पहले सुंडी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन 2 दिन में ये पूरे खेतों में फैल चुकी है। तेजी से फैल रही सुंडी से किसानों में दहशत है। किसानों का कहना है कि इससे पहले कभी भी इस तरह का रोग गेहूं की फसल में नहीं देखा गया। क्षेत्र के करीब 100 बीघा फसल में कीट फैल चुका है। लोगों का कहना है कि माजरा क्षेत्र में पहले ओलावृष्टि से हजारों बीघा फसल खत्म हो चुकी है। इसके बाद तूफान ने फसल को नुकसान पहुंचाया और अब सुंडी ने नींद हराम कर दी है। कृषि विभाग ने इसकी दवाई निःशुल्क देने का प्रावधान किया है।
15 लाख देने के वादे का क्या हुआ? प्रतिभा सिंह बोली, इस बार नहीं चलेगी बीजेपी की जुमलेबाजी। आगामी चुनाव को लेकर जहां हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा ने कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, तो वहीं उनसे मुकाबला करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी पूरी तरह से तैयार है। चुनावी माहौल के बीच उन्होंने आज भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा बताना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि उसे इस बार लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा देते हुए बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले चुनाव के दौरान लोगों से किए चुनावी वादे पूरे किए हैं। हर साल 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने व हर एक के खाते में 15 लाख देने के वादे का क्या हुआ? हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।